नमस्कार दोस्तों, आज हम सावन मास में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कहानी सुनते हैं। समय की बात है, एक जगत सेठ थे। वह हैदराबाद गए। उन्होंने सोचा कि मैं एक दिन 1 लाख रुपए मंदिर में गणेश भगवान को भोग में प्रसाद में चढ़वाऊंगा। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप 1 लाख रुपए का भोग गणेश जी को लगवा दें और एक ही दिन में आपको खर्च करना है। यह उस समय की बात है जब 1 लाख रुपए बहुत होते थे। उस समय 4 पैसे लीटर दूध आता था, 50 पैसे लीटर घी मिलता था। कितना भी संख्या में मात्रा में भोग बने तो भी पैसा खर्च नहीं हो। पुजारी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कल बताएंगे। रात में सपने में उन्हें भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, सेठ को अपने पैसे का घमंड है, उससे कहो कि हर रोज मुझे पान का भोग लगता है, उसमें चूना लगता है। उसकी जगह वह मुझे गज मोती को पीसकर पान में अर्पण करे। अगले दिन पुजारी ने सेठ जी से कहा कि भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा है कि वह केवल एक पान का अर्पण चाहते हैं। सेठ ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पुजारी ने कहा, एक पान जिसमें चूने की जगह गज मोती का चूर्ण हो। अब सेठ जी सोच में पड़ गए कि गज मोती अत्यंत दुर्लभ होता है, हजारों हाथियों में से किसी एक के मस्तक से मिलता है, मैं कैसे लाऊंगा। तब उन्हें अपनी गलती का स्मरण हुआ और वह अपने शरीर से कीमती आभूषण उतारकर साधारण कपड़े पहनकर 1 लाख रुपए लेकर दीनहीन भाव से भगवान गणेश को अर्पण करने पहुंच गए और उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से क्षमा मांगी। कहा, हे गणेश भगवान, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। मैं दीनहीन आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ, ये छोटी सी भेंट मेरी स्वीकार करें। गणेश जी उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया, रिद्धि सिद्धि के साथ उसको आशीर्वाद दिया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आप सेठ पे प्रसन्न हुए ऐसे सभी पे प्रसन्न हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। सावन का महीना अपने आप में विशेष पावन और पवित्र होता है। तो अगली कहानी सुनते हैं शिव जी की। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी के साथ भ्रमण कर रही थी। वह बड़ी प्रसन्न थी। माता पार्वती शिव जी से बोली, हे प्रभु, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण के चक्र से दूर हैं। मैं सदा आपके साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए जिससे मैं सदा आपके पास रहूँ। शिव जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु उसके लिए एक ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहाँ हमारे अलावा कोई और ना हो। अब वह हिमालय के स्थान पर पहुंच गए। ढूंढते ढूंढते वह एक ऐसी गुफा में पहुंचे जहां दूर दूर तक उस गुफा के आसपास किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव जी को वह गुफा पसंद आ गई। वह माता जी के साथ उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत उस गुफा में उन्होंने देखा कुछ पक्षी दिख रहे। उन्हें देख वह उदास हो गए। शिव जी जान गए। वहीं बैठकर वायु अपने अंदर खींचने लगे। ऐसा करने पर दूर दूर तक फैली प्राण वायु शिव जी के अंदर समेटने लगी। प्राण वायु के अभाव में सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। एकांत पाकर माता ने चैन की सांस ली। भगवान शिव जी बोले, अब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें अमर ज्ञान देता हूँ, ध्यान से सुनना, बीच बीच में हुकारा भरते रहना। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। माता पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान समाधि लगाकर बैठ गए। अब उनके मुख से अमर ज्ञान की कथा फूटने लगी। सारी गुफा वहां के अभाव में सुगंध से भर गई। कथा सुनते सुनते माता पार्वती नींद विभोर हो गईं। उन्हें कब नींद आ गई उन्हें पता ही न चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव जी की समाधि टूटी तो देखा पार्वती माता बेसुध होकर सो रही हैं। शिव जी ने उन्हें जगाया। कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती माता ने क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपके मुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि जाने कब आंख लग गई। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी आश्चर्य में थे। वह बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुकारा सुन रहा था। अब मुझे लगा कि तुम हुकारा भर रही हो। तुम सो रही थी तो दूसरा कौन हुकारा भर रहा था। पार्वती जी चौंक कर इधर उधर देखने लगी तो गुफा में एक चबूतरा देखा। उसमें कबूतर का एक जोड़ा था। उन्हें झांकता हुआ दिखाई पड़ा। उन्होंने सोचा, ये कोई मायावी जीव है। भगवान शिव ने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो। तब कबूतर ने कहा, हम अंडे में थे, जब बाहर निकले तो आपकी अमर कथा सुन रहे थे। इस कथा के प्रभाव से हम में शक्ति आ गई और कथा के प्रभाव से हुकारा भरते रहे।
प्राणवायु के प्रभाव का हम पर कोई असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चे की बात सुनकर शिवजी ने कहा, जिस स्थान पर कोई जीव जंतु का रहना संभव नहीं होगा वहां तुम दोनों निवास करोगे। शिवजी माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी के निमित्त वह क्षेत्र में शिवलिंग उत्पन्न हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ के नाम से विख्यात है। आज भी अमरनाथ के गुफा में कबूतर के जोड़े देखे जाते हैं जो कभी कभी लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये थी शिवजी की अमर कहानी। अब सुनते हैं अगली तीसरी कहानी। एक बार की बात है, नारद जी बोले, हे भोलेनाथ, आपकी स्तुति करने में आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम सुलभ साधन क्या है? आप सहज ही जिससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी यह जानने की इच्छा है। शिव जी बोले, नारद जी, मुझे वैसे तो भक्त के भाव प्रिय हैं, फिर भी आपके प्रश्न का उत्तर है। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र अति प्रिय हैं। जो श्रद्धा से मुझे अखंड बेलपत्र अर्पण करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। इसके बाद नारद जी यह सुन वहाँ से चले गए। जब नारद जी चले गए तो माता पार्वती जी ने भी शिव जी से यही पूछा, हे प्रभु, मेरा एक प्रश्न है कि बेलपत्र आपको इतना प्रिय क्यों है? कृपया अब मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपके हृदय में मेरा स्थान है। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, मेरे हृदय में तो सदैव देव आदिदेव महादेव विराजमान होते हैं, तो यहाँ पर आपका स्थान नहीं है। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत दुखी होती हैं और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके हृदय में स्थान पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप धारण किया। माता पार्वती पूछती हैं, हे भोलेनाथ, आखिर माता लक्ष्मी ने बेल वृक्ष का रूप क्यों धारण किया? शिव जी कहते हैं, यह कथा विस्तार से कह रहा हूँ, सुनो। तब भोलेनाथ ने विस्तार पूर्वक कथा सुनाई और कहा, विष्णु के हृदय में स्थान लेने के लिए उत्तम स्थान का चयन कर लक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। देवी लक्ष्मी ने शिवलिंग की स्थापना कर थोड़ी दूर पर एक बेल पत्र के पेड़ का रूप धारण कर लिया। अब वह उन पत्तों से मेरी पूजा करने लगी। वह अपने शरीर के एक एक अंग काट कर शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। इस तरह महादेवी ने घोर आराधना की। उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ और मैं वहां प्रकट होकर उनसे पूछने लगा कि उन्हें क्या चाहिए। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, मैं विष्णु भगवान के हृदय में स्थान चाहती हूँ। शिव जी बोले, मैंने लक्ष्मी को समझाया कि विष्णु जी के हृदय में आपके अलावा कोई और नहीं है। हरि के हृदय में सिर्फ और सिर्फ आप ही निवास करेंगी। यह सुन लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं। इससे महालक्ष्मी का विकार दूर हुआ। इसके बाद हरिप्रिया भक्ति से मेरी पूजा करने लगीं। हे पार्वती, इसी कारण बेल का पत्ता, फूल, फल मुझे अति प्रिय है। मैं निर्जन स्थान पर बेल पत्र का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल पत्र के काष्ठ के चंदन से जो भक्त मेरी पूजा करता है, वह भक्त मेरा प्रिय होता है। बेल वृक्ष की को शिव जी के समान ही समझो। जो केवल बेल के पत्तों पर मेरा नाम लिखकर मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। उसे स्वयं लक्ष्मी देवी नमस्कार करती हैं। जिस प्रकार माता लक्ष्मी बेल का वृक्ष बनी, बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी का रूप है। जिस स्थान पर बेल वृक्ष होता है, वह स्थान काशी के समान हो जाता है। घर में बेल का वृक्ष होने से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। बेल में जल अर्पण करने से पितृदोष भी दूर होता है। शिव जी को बेल पत्र व चंदन चढ़ाने पर लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं चौथी कहानी, ठाकुर जी की। एक नगर में एक ठाकुर जी की भक्त रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। वह अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ रहती थी। भगवत भजन करते हुए अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। वह मजदूरी करते हुए अपना समय व्यतीत करती थी। वह अत्यंत निर्धन थी। वह मेहनत कर अपने बच्चों को पेट पालती थी। आसपास के लोग यह देखकर कहते थे कि जितना ये पूजा पाठ करती है, उतना ही दुख पा रही है, लेकिन वह सुनती नहीं थी।
सभी की बात को सुनकर अनसुना कर देती थी और कोई उत्तर नहीं देती थी। वह अपने कार्य पर फिर से लग जाती। एक बार की बात है, दुर्भाग्यवश एक दिन ऐसा आ गया कि उसे व उसके बच्चे को 2 दिन तक अन्न तक नहीं मिला। ऐसे में भी वह ठाकुर जी को याद करती रही और कहा, जिसने अब तक दिया है वह आज भी देगा। उसके मुख से ये शब्द सुनकर रास्ते में से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने सुना वह बहुत अहंकारी और अमीर था। उसने सोचा, बच्चों सहित भूखों मर रही है, फिर भी उस भगवान को याद करती है जिसका कोई अता पता नहीं, फिर भी आस लगाकर बैठी हुई है। उस व्यापारी ने सोचा, क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे इसकी आस्था खंडित हो जाए। वह व्यापारी घर पहुंचा और उसने अपने नौकर से कहा कि पास की झोपड़ी में एक महिला है, उसे यह राशन दे आओ, और जब वह पूछे तो यह सब किसने दिया है तो कह देना शैतान ने दिया है। यह सुनकर वह नौकर घर से निकल पड़ा और कुछ दूर पर ही पहुंचा ताकि उसे दूर से उसकी झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी में पहुंचकर सारा राशन का सामान दे दिया। राशन पाकर उस स्त्री ने सबसे पहले ठाकुर जी का धन्यवाद किया और वह भोजन ठाकुर जी को खिलाया, बच्चों को खिलाया, फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह राशन का सामान लगाने लगी। दूर पर खड़ा नौकर यह सब देख रहा था। वह हैरान था कि स्त्री ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि यह सामान किसने दिया है। फिर नौकर से रहा नहीं गया और उसने उस स्त्री से कहा कि तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि यह सामान किसने भेजा है। नौकर की बात सुनकर अपने चेहरे पर प्रसन्नता शामिल करती हुई वह शांत स्वभाव से बोली, मैं इतना सब क्यों सोचूं और क्यों पूछूं? मुझे मेरे ठाकुर जी पर विश्वास है, क्योंकि जब उनकी कृपा होती है तो वह शैतानों को भी आदेश देते हैं और उनके आदेश का पालन शैतानों को भी करना पड़ता है। यह कहकर वह स्त्री सामान रखने लगी। नौकर यह उत्तर सुन मन ही मन ठाकुर जी को याद करता हुआ घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब सुनते हैं आखिरी 5वीं कहानी, गंगा माता की कहानी। एक बार की बात है, एक परिवार में एक बेटा बहू सास ससुर के साथ रहते थे। उनका जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। एक बार सास ने सोचा कि मैं गंगा स्नान करके आ जाऊं, पर उसने अपने बेटे बहू को साथ नहीं चलने को कहा। उधर बहू ने सोचने लगी कि भगवान, ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मुझे गंगा स्नान करने का पुण्य नहीं मिल रहा। जब सास ससुर जाने लगे तो बहू सास के पास आई और बोली, माँ जी अच्छे से आप स्नान करना, मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, तभी तो मैं स्नान करने नहीं जा पा रही हूँ। सारी तैयारी के बाद सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। मन ही मन बहू अपने को कोस रही थी कि आज मेरा कोई पुण्य काम नहीं आया, मैं भी गंगा स्नान कर लेती तो कितना अच्छा होता। उसकी सास गंगा जी में स्नान करने जा रही थी और उसका ध्यान घर की तरफ गया। उन्होंने सोचा, कहीं अलमारी खुली तो नहीं छोड़ आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बहू सारे गहने निकाल ले। स्नान करते वक्त उनकी हाथों की उंगली से अंगूठी गिर गई। सास का सारा ध्यान गहने पर ही था कि अंगूठी गिर जाने से वह और चिंतित हो गई। बहू सोच रही थी कि मैंने कोई पुण्य नहीं किया, तभी तो आज घर में हूँ, गंगा स्नान नहीं कर पा रही, और सासू माँ ने कितनी पुण्यदायी हैं जो उन्हें गंगा स्नान करने का पुण्य फल मिल रहा है। और सोचते सोचते उसके मन में विचार आया और वह एक कटौती में गंगा जल ले आई और विचार करने लगी कि सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं कटौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। यह विचार कर वह जैसे ही कटौती में बैठी, उसके हाथ में सासू माँ की अंगूठी आ गई। उसने सोचा, यह तो सासू माँ पहन कर गई थी। उसने अंगूठी ली और अलमारी में गहने में रख दी। सासू माँ के आने के बाद उसने सोचा, मैं उन्हें दे दूंगी। जब सासू माँ लौट आई तब बहू ने पूछा, माँ आपकी यात्रा कैसी रही? सासू माँ ने बताया कि नहाते समय मेरी अंगूठी गंगा में गिर गई, गंगा नहाने में मेरा मन नहीं लगा। तब बहू ने कहा, क्यों माँ, मैंने तो आपको कहा था कि आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूँगी। उसके बाद बहू ने अंगूठी निकाल कर दे दी। तब सास ने कहा, ये तो गंगा स्नान करते वक्त गिर गई थी, तेरे पास कैसे आई? बहू ने जवाब दिया कि जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि आप कितनी पुण्यवान हैं,
जो आपको यह अवसर मिला और मुझे नहीं मिला। यही मैं सोच रही थी कि कटौती में नहाते समय अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। मैंने कटौती के पानी को गंगा मानकर स्नान कर लिया। तब ये अंगूठी मेरे पास आ गई। सास को अपनी सोच पर पछतावा आया। उसने कहा, बहू मन चंगा तो कटौती में गंगा। तुम्हारा मन साफ था इसलिए तुम्हें यह अंगूठी मिल गई। मेरा मन तो घर पर ही रह गया। मैंने स्नान करते समय भी घर का ही ध्यान किया, इसलिए ये सब हुआ। तो ये थी कहानी गणेश जी, शिव जी, ठाकुर जी गंगा स्नान की कहानी, जिसे सावन मास में सुनने से शिव जी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।